नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईफोन एजुकेशन गुरु फ्रेंड ज्ञानी बाबा चैनल पर। हम प्रश्नावली 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे एग्जाम 2022 के अकॉर्डिंग, और इन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हम 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो पुराने टाइम पे आ चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन में आपके लिए लाया हूं, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट ध्यान दें। पहला क्वेश्चन आपके, मैं एक चीज पहले बता देता हूं। यहाँ हमने 3 चीजें पढ़ी थी इस एक्सरसाइज में। पहली चीज हमने माध्य पढ़ी है, या यूं कह दो समांतर माध्य हमने पढ़ा है। दूसरा हमने यहाँ से माध्य पढ़ा है, या इसी को माध्यिका भी कहते हैं। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो बहुलक है। ये 3 चीजें हम पढ़ के आए हुए हैं। माध्य को निकालने के हमने 3 मेथड देखे थे। वर्गीकृत बारंबारताओं की हम बात करने वाले। अगर आपने पहले इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, जहां 1 नंबर वाले क्वेश्चन आए थे और वो वर्गीकृत बारंबारताओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कृपया करके आप उस फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखिए। उसके बाद इस पार्ट को देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें 3 विधि हमने पढ़ी है। पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि जो हमने पढ़ी है कल्पित माध्य विधि है, और तीसरा मेथड हमने पढ़ा है पद विचलन या पद विचलन। एक ही बात है, इन 3 मेथड को हम देख के आ चुके हैं। माध्यिका का एक तरीका पढ़ा है, बहुलक का एक तरीका पढ़ा है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन सी विधि क्या करती है, इनके फॉर्मूले क्या है, ये सब अपन क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस कर ले तो बढ़िया रहेगा। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, समांतर माध्य को x के ऊपर बार लगा के प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f आपके प्रत्यक्ष विधि में इस तरीके से आप निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से। कल्पित माध्य विधि में आप ऐसे निकाल देते हैं a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। यहाँ a आपका कल्पित माध्य था, d क्या था आपका, x में से a घटाएंगे, राइट। इसी प्रकार पद विचलन में a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच था। यहाँ एच आपका वर्ग अंतराल है और यू आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। क्लियर है? ये 3 मेथड हमने पढ़े। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि का दिया है और ये आपके 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। बाकी माध्यिका बहुलक की मैं फॉर्मूले वगैरह सब क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करना चाहूंगा। डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, एक गांव की ढाणी के 25 परिवारों का प्रतिदिन व्यय निम्न सारणी के द्वारा दिया जाता है। इसमें बताया गया था प्रतिदिन का व्यय जो है 25 से 35 रुपए 3 परिवारों का है, 35 से 45 रुपए 7 परिवारों का है, और 45 से 55 6 परिवार है। ऐसे ही आपको आगे भी कुछ परिवार दिए गए हैं जिनका व्यय 75 रुपए तक है। आपसे कहा गया है प्रत्यक्ष विधि द्वारा परिवारों का माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 या 3 नंबर पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ध्यान दें। इसके लिए आप, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। समांतर माध्य जो आपका होता है वह x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। अगर यहां देखा जाए, सबसे पहले आपको वर्ग दिया है, और वर्ग क्या है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, ये आपका वर्ग है, राइट। जो परिवारों की संख्या दी गई है ये अपनी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। तो एफ आपको यहां से मिल जाता है, वह है 3 7 6 6 3। अब आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एफ और एक्स का होना चाहिए। अब यहाँ एक्स क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको वर्ग दिया गया है उसका मध्य मान आपका एक्स कहलाता है। मध्य मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, आपको मध्य मान मिल जाएगा। 25 और 35 आप जोड़ोगे 60 होते हैं, और 60 में 2 का भाग देना, यानी इसका आधा करना। 60 का आधा कितना होता है 30, और आप देख भी पाओगे 25 और 35 के बीच में 30 होता है, राइट।
इसी प्रकार 33 और 45 के बीच में 40 होगा। वैसे इसका अंतराल सेम हो तो आप उस अंतराल को यहाँ जोड़ते रहो, आपका अगला पद आता रहेगा। जैसे 10-10 का अंतर है तो यहाँ 10 जोड़ दें, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 60 आएगा, 10 जोड़ा 70 आएगा। राइट। मेरा फॉर्मूला करता है एक और x का मल्टीप्लाई कीजिएगा। एक मेरे पास है, x मेरे पास है, f(x) का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते हैं? ध्यान देना, 3 किया 9, 30 को 3 से गुणा किया 90 आया। इसी प्रकार 7 चौक 28, 280 ये हो गया, 6 पंजे 30, 300 ये हो गया, 6 छक्के 36, 360 ये हो गया, 7 तिया 21, 210 ये हो गया। और ये निशान जो है सिग्मा इसे पर बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। इसके आगे जो भी लिखा है उन सभी का बीज गणितीय योग होता है, यानी इन सबको आपको जोड़ना है और जोड़ने में जो आएगा वही आपका सिग्मा एफएक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने जोड़ रहा हूं 0 0 0 0 यानी 0 आ गया, 1 6 7 7 और 8 15 15 और 9 24। 2 हासिल के 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12, आपके आगे 12 40। ध्यान से देख लो, जोड़ने में कोई गलती ना हो। हमने 0 किया, 7 8 15 15 9 24 के 4 हासिल के 2 2 4 4 3 7 7 3 10 2 12, एकदम सही है। चलो अब सभी एफ को भी हम जोड़ लेते हैं ताकि सिग्मा एफ हमें प्राप्त होगा। और इन्हें जोड़ने में पता लगा 7 3 10, वैसे 25 परिवार दे रखे तो इनका योग 25 ही आ रहा है, फिर भी जोड़ लेते हैं 7 3 10 10 और ये 12 22 3 25। करना क्या है, सिग्मा एफएक्स की जगह ये वैल्यू रखनी जो आपने निकाली है, अपोन में आपको सिग्मा एफ रखना है। काटते जाइए, जहां तक कटता हो 25 से काट देता हूं, 4 25 के 100 बचे 24, 240 हो गए। 9 टाइम भाग जाएगा, 9 25 के 225, 15 बचेंगे, पॉइंट लगा दो, 0 लग जाएगी पीछे, 150 हो गए, 150 में 25 का भाग 6 बार, यानी कि आपके माध्य वे जो आया वह आया 49 रुपए 60 पैसे। इस प्रकार सिंपली आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, बड़ी सिंपल होती है। केवल इस विधि में बहुत सी बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इसलिए हम सबसे अच्छी प्रेफरेंस देते हैं हमारे कल्पित माध्य विधि को। कल्पित माध्य विधि में भी मैं बता देता हूं, आपको एक में से ही किसी एक को कल्पित माध्य मानना होता है। और बेटर ये होता है, कैलकुलेशन छोटी किस प्रकार हो सकती है, जब आप कल्पित माध्य इसमें से किसी को भी मानना है तो बीच वाले को मानोगे तो अच्छा रहता है, उससे कैलकुलेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। आधी संख्या प्लस किया जाएगी, आधी माइनस किया जाएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन लेंगे, अभी हमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें से वाले क्वेश्चन हम काफी सारे देखने वाले, इंपोर्टेंट भी होंगे अपने लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर तो आपके आ चुका है, 49.6 आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गणित के एग्जाम में, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है शायद, और इसमें बहुलक भी पूछा था, कल्पित माध्य ही पूछा था। लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो या तो आपसे माध्य ही पूछेगा या फिर आपसे बहुलक ही पूछेगा। चलो कल्पित माध्य का भी आ चुका है, हमारी एक मेथड और क्लियर हो जाएगा, मैं उसे भी ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन दिया हुआ है, क्लियर, और प्राप्त अंक ऊपर दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ आपको यहां पे दी गई है। ध्यान से देखो, आपको वापस टेबल बनानी है। मैं यहां प्राप्तांकों का वर्ग लिख देता हूं, प्राप्तांकों का वर्ग लिख देता हूं, क्या है, 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 45 है, 45 से कुछ गलत हो रहा है क्या, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 है, और 55 से 70 है, 70 से 85 है, 15 15 का अंतराल है, 85 से 100 है।
ठीक है। साथ ही आपको इनकी बारंबारता एफ दी गई है, जो क्या है 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है, राइट। अब आपसे पूछा क्या गया है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो। ध्यान देना, स्पेशली बोला गया है कल्पित माध्य विधि। तो हम कल्पित माध्य से कैसे माध्य ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हमें जो जरूरत होगी वह x निकालने की होगी, यानी कि मध्य मान निकालने की होगी। हम चाहेंगे पहले में मध्य मान मिले, 10 और 25 को जोड़ोगे आपके 35 आएगा। अगर उसका आधा करोगे तो 17.5 आपको मिलता है। कितना मिलता है साहब? 17.5। अब आप चाहो अगर अंतराल से हो तो उस अंतराल को इसमें जोड़ते जाओ, आपके मध्यमान आते जाएंगे, या फिर इन दोनों को जोड़ के वापस अपोन में 2 लगाए जाओ, भाग दी जाओ 2 का। 40 और 25 65 हो गई, 65 का आधा कितना होता है? 32.5 होता है। ये वही चीज है जो 15 को जोड़ने में मिल रही है। तो क्यों ना 15 इसका वर्ग अंतराल हम जोड़ लेते हैं। 15 यहां जोड़ोगे 74.5, 15 यहां जोड़ोगे 7 5 12 के 2 हासिल का 1, ये हो गया आपके 62.5। यहां पे भी वैसे अगर आपने 15 जोड़ा 7.5 आ जाए, और अगर आप यहाँ 15 जोड़ोगे तो 7 5 12 के 2 हासिल का 1 8 1 9, ये आपके आ जाए। इस प्रकार आप मध्य मान निकाल सकते हो। और जब आप मध्य मान निकाल लोगे तो आपको यहां एक लाइन लिखनी है बड़े प्यार से कि माना कि कल्पित माध्य, जो एप्पल मानते हो ना, कल्पित माध्य ए बराबर, देखना यहां 6 पद है, हमेशा एक में से माना जाता है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसमें 6 पद है, अगर बीच वाला पद देखूंगा तो बीचों बीच तो कोई पद नहीं मिल रहा है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसे मान लो, चाहो तो इसे मान लो, किसी भी एक को आप चूज कर सकते हो। माना कि मैं 47.5 पे ले लेता हूं, तो मेरा यहाँ पे डी जो है मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक में से एक घटाने पे प्राप्त होता है, वो मिल जाएगा। अगर मैं कल्पित माध्य 47.5 लेता हूं, यहां भी 47.5 लिख देता हूं, तो ध्यान से देखना 17.5 यानी 17.5 में से 47.5 जाएंगे तो माइनस के आएंगे, और माइनस के कितने आएंगे? तो माइनस के 30 आएंगे। ज्यादा घटाने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, वापस 15 अगर आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पे आपको प्लस के 15 की 0 15 जोड़े 30 में 15 जोड़े 45, ये सब कुछ मिल जाएगा, और घटाने को भी आपको ये मिलने वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा जो फॉर्मूला है वो मेरे से बोलता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य का सूत्र है समांतर माध्य क्या करने का। यानी मुझे एफ और डी का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी कि मैं एफ और डी को गुणा करने वाला हूं। क्लियर? चलो करते हैं। ये मेरा f है, ये मेरा d है, दोनों को गुणा करते हैं। 30 दूना 60, माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस आया, 3 15 45, 7 से 0 गुणा हुआ 0, 6 15 90 हो गए, 6 3 18 180 हो गया, 6 45 के 270 हो गए। क्या मैं सही हूं? अगर सही हो तो चलो बढ़ते आगे। अपन को क्या करना है? सिग्मा एफ डी चाहिए, यानी बीजगणितीय योग चाहिए, यानी प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं। यहां पर हम देखेंगे ये हुआ माइनस के 105, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये भी 270, ये भी 270, यानी कि ये हो गया 540। यदि मैं 540 में से माइनस के 105 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ध्यान से देखना, 5 3 4, मुझे मिलता है 435, ये मेरे को प्राप्त हुआ। राइट? देन यू नो ए की वैल्यू मेरे पास है 47.5, सिग्मा एफ डी आ गया 435 अपॉन सिग्मा एफ क्या होगा? आपको इन सभी को जोड़ लेना है। वैसे आपको बताया गया है 30 स्टूडेंट है तो इनका योग 30 आने वाला है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसे 3 से काटता हूं तो ये 10 बार कटेगा, 1 तिया 3, बचे कितने? 13, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, पूरी बार भाग जाएगा।
एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दें, 47.5 प्लस 14.5। अगर इन्हें जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 की 0, हासिल का 1, 12 के 2, हासिल का 1 और ये 6, ये 62 मेरा आंसर होगा। ये आपका समांतर माध्य आ चुका है। ध्यान से देखें, हमने क्या किया, हमने पहले फॉर्मूले को देखा। मेरा कल्पित माध्य का फॉर्मूला था x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ बी अपॉन सिग्मा एफ। मुझे सबसे पहले d की आवश्यकता थी और d निकालने के लिए x में से a घटाया जाता है। a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, तो मैं किसी भी एक को इनमें से कल्पित माध्य मान लूंगा, राइट। फिर प्रत्येक x में से मैं d को घटाऊंगा, उसके बाद एक पर d का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका बीजगणितीय योग करूंगा, इसका बीजगणितीय योग करूंगा और फॉर्मूले में मान रख दूंगा। इस प्रकार मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा माध्य मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर 2013 में एक क्वेश्चन बहुलक का ही पूछा था इसी वाले में। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम साथ के साथ देखना चाहेंगे। मैंने ये करवा चुका हूं, इसे मिटा देता हूं, बाकी बहुलक की बातें कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था माध्य वाला। इसके बाद हम बहुलक देखने वाले हैं। 2013 में ये क्वेश्चन आया था और शायद 6 नंबर का आया था। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करके बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखें, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया चीज अगर यहाँ पे कोई है तो वो बहुलक के साथ, टेबल के साथ कोई छेड़खानी ही नहीं करनी होती है। जो टेबल हमें दी गई है उसी से मान निकल जाता है। एक भी कॉलम एक्स्ट्रा में बढ़ाना नहीं है, न रो बढ़ानी है। ध्यान से देखो कैसे किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुलक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लंबा हो सकता है लेकिन इजीली आपको याद हो जाएगा। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसके साथ इस वाले क्वेश्चंस को बड़ी इजी में कर पाओगे। ध्यान देना, यहाँ l क्या है देखना। सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग वह होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। आपको इसमें देखना यही है कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है। आप देख पाओगे, अरे सर फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा 7 है जो कि 40 से 45 की है, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 45, राइट। अब मैं बताना चाहता हूं एल क्या था। एल क्या है, हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ध्यान देना, वर्ग में ये निम्न सीमा कहलाती है, ये ऊपरी सीमा कहलाती है। अगर ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाए तो वर्ग अंतराल आता है। क्या आता है, वर्ग अंतराल आता है। सॉरी, यहाँ पे 45 की जगह 55 है। क्लियर। तो वर्ग अंतराल क्या हो गया, 45 में से 40 गए, यानी कि 15 का अंतराल है। एच भी मिल गया और एल भी मिल गया, तो एल तो आ गया 40 और वर्ग अंतराल हो जाएगा 55 में। यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को आप घटा दोगे और ये कितने का आ गया, 15 का आ गया। क्लियर है। ध्यान दे, अब बच क्या रहे, F1 F0 F2 बच रहा है। इसके लिए जरा भेजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो बहुलक वर्ग आया है उसके एक पल्ले से आप F F F लिख दे। 3 लिखना है, एक पहले से चलना है और एक बाद तक चलेंगे। अब इसमें काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, पहले 0 से, तो 0 1 2 डाल दे। ये आपका F03 हो गया, 8.7 हो गया, F2 कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे F0 का मान 3 है, F1 का 7 है, F2 का 6 है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अगर हमें ये तीनों चीजें मिल गई है तो चाहो तो यहाँ लिख दो 3, F1 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 6। अब कुछ नहीं करना, ये मान सीधा सीधा चल के फॉर्मूले में पुटअप करना है और आंसर प्राप्त करना है। देखना साहब, बहुलक क्या होगा, एल की जगह है 40, F1 की जगह कितना है, 7 माइनस
F0 आपका 3 है अपॉन 2 इंटू F1 7 है माइनस F0 की वैल्यू कितनी थी 3, F2 की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाय H का मान कितना आया 15 आया। ओके बढ़ते आगे। ये 40 है 7 में से 3 गए 4 आए 7 हुआ 14 हुआ माइनस माइनस के जुड़ के कितने हो गए 3 और 6 9 हो गए इनटू में कितना 15। ध्यान से देखना 4 15 तो 60 हुए 14 में से 9 गए तो 5 बचे क्या 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 60 में 5 का भाग 12 बार जाता है। अगर जाता है तो आपका माध्य बहुलक कितना आ गया 52 आ गया 40 और 12 52। इस प्रकार 2013 में ये आए हुए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से ये अब की बार अगर पूछेगा 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा तो अलग अलग करके पूछेगा या तो आपसे बहुलक पूछेगा या फिर वो आपसे माध्यक पूछने वाला है। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। ये भी माध्य से संबंधित क्वेश्चन है और दिया है यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो f का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शायद आया हुआ ना हो फिर भी इंपॉर्टेंसी बहुत ज्यादा है इसकी तो आप इसे अच्छे से गौर से देखना। बढ़िया क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य आपको दिया गया है इस बार लेकिन यहां से एक बारंबारता विलुप्त की गई है f तो इस f की वैल्यू क्या होगी यही आपका क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इधर देख लेना आपको क्या क्या दिया है। मुझे x दिया है f दिया है x की वैल्यू दी गई है 3 5 7 9 11 13 और इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 8 15 f 8 4 ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। ध्यान दीजिएगा आपको माध्य दिया है यानी x बार दिया है और वो कितना दिया है 7.5 दिया है। यहां आप अगर प्रत्यक्ष विधि से भी माध्य निकाल दो तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है जिसके बराबर आपको 7.5 दिया है। मैं इनकी वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देता हूं फिर देखता हूं कि होता क्या है मिलता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए f और x का गुणा चाहिए। मैंने f और x को गुणा किया 6 दिया 18 ये हुआ 8 पंजे 40 हुआ 7 15 105 हुआ 9 से f मल्टीप्लाई होगा तो 9f लिख दो राइट। 8 से 11 को गुणा किया 88 4 13 52 होते हैं। अब आपको क्या करना है जितना भी fx आया है उन सभी का योग करना है जितनी भी f है उन सभी का योग करना है। ध्यान से देखना पहले मैं सिग्मा f करता हूँ 8 6 14 15 29 इसे बाद में जोड़ लूंगा 29 और 8 कितना हो गया 37 4 कितना हो गया 41 प्लस एक बचा हुआ था इसे इसके पीछे एजेटिक लगा दे प्लस करके ये आपका सिग्मा एफ आ गया। इसके बाद सिग्मा एफ क्या होगा इसे बाद में जोड़ लेना बाकी जो भी उन्हें जोड़ ले। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये 140 हो गया 140 बाकी इन्हें जोड़ लेता हूं 5 8 13 के 3 हासिल का 1 ये 6 हो गए ये 1 हो गया 163 ही आ गया राइट। 163 में 140 अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 303 303 आएगा प्लस साथ ही क्या है 9f। इस वैल्यू को आप याद रखें। सिग्मा fx का मान आया 303 प्लस 9f। सिग्मा f की वैल्यू आई 41 प्लस f और बराबर में दिया है 7.5। इधर देख लें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसके बटे में 1 रख लो चाहो तो यानी वज्र गुणा कर लो ये हो गया 303 प्लस 9f इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 7.5 से जब आप 41 प्लस 8 को गुणा करोगे तो देखते हैं क्या आएगा 303 प्लस 9f इक्वल टू 75 से 41 को गुणा करना है कर लो 1 पंजे 5 1 सत्ते 7 5 20 हासिल के 2 7 28 28 और 2 30 5703 यानी कि आपके आया 307.5 प्लस 7.5 को f से किया तो 7.5 f हो गया। f वाले एक तरफ ले लें
और संख्याएं एक तरफ ले लें, आप देखोगे कुछ इस तरह की शक्ल आपको दिखने वाली है। I'm right? Then you know 9f में से 7.5f जाएगा तो 1.5f बचना है। 307.5 में से 303 जाएगा तो 4.5 बचना है। अगर आपको f की वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 का भाग 45 में 3 बार जाएगा और इस प्रकार हम कह पाएंगे कि आपके f की वैल्यू कितनी आ गई साहब, 3 आ गई। विलुप्त बारंबारता हमने निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी साथ के साथ ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या चीज, दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके आया हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल को घंटों में की सूचना देते हैं। अब आपको बताना है कि इसका बहुलक जीवन काल क्या होगा। एक बार पुनः बहुलक का सवाल आया और छोटे क्वेश्चन में अगर बहुलक का सवाल आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुलक है भी नहीं 2 या 3 नंबर के लायक क्वेश्चन होता है। इससे बड़ा क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहिए बहुलक का। 2 या 3 नंबर के लायक ही क्वेश्चन अपन मान सकते हैं बहुलक से। ध्यान दीजिएगा, आपको 225 बिजली उपकरणों का जीवन काल दिया है। मैं एक बार वापस से टेबल इधर बना देता हूं और आप ध्यान से गौर से इसे देखना। टेबल बढ़ती नहीं है, मैंने पहले ही बताया, जो टेबल दी गई है उसी से काम चल जाता है। इधर लिख रहा हूं जीवन काल घंटों में, घंटों में। इधर लिखा मैंने बारंबारता, यानी इसकी हेड क्या है। ध्यान दीजिएगा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120 तक हमें दिया गया है। बारंबारताएं दी गई है 10, 35, इसी के साथ 52, 61, 38 और 29। ये आपको इसकी बारंबारताएं दी गई है। बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक जीवन काल देखना है। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप बहुलक वर्ग को ढूंढोगे और बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। अगर इन बारंबारताओं में आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो वह 61 है। अतः आपका बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80, क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो आप यहाँ लिख दोगे, हिंदी में भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 61 है, जो कि बहुलक वर्ग 60 से 80 की है, जो कि वर्ग 60 से 80 की है। अतः बहुलक वर्ग, आपका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 80, राइट। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, तो बहुलक क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0। फॉर्मूला अवश्य लिखना, F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये आपका बहुलक होता है, राइट। अब आप इसे देखोगे, यहां L क्या है, जो आपको बहुलक वर्ग मिला है उसकी निम्न सीमाएं आगे वाली संख्या 60। अंतराल भी साथ के साथ देख लो, 80 से 60 में कितने का अंतर है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटा लेना, 20 का अंतराल है। रही बात F1 F2 F0 की, मैंने कहा था बहुलक वर्ग के पहले से F लिख देना 3 बार और काउंटिंग लिख देना 0 से स्टार्ट करके 0 1 2, यानी आपका F0 52 है, F1 61 है और F2 आपका कितना है 38 है। ये देखो मैंने F लिखा और 0 1 2 ने काउंटिंग दे दी। इस प्रकार मेरे क्या आ गई, F0 तो आ गया मेरे पास 52, F1 आ गया 61, F2 आ गया 38। ये मान आप यहाँ लिख दे, आपका बहुलक आ जाएगा। L की वैल्यू 60 है, F1 आपका कितना आया 61 माइनस F0 कितना है 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है
F2 38 है, मल्टीप्लाई बाई H जो कि कितना है 20। ध्यान दीजिएगा 60 प्लस 61 में से 52 गए, कितना बचा 9। ये कितना होगा 132, इन दोनों को जोड़ा कितना होगा 90। 52 और 38 को जोड़ा तो माइनस माइनस के जुड़ के माइनस की आएगी, इंटू कितना आ गया 20। ध्यान दें 60 प्लस 9 बटे ये बचा आपके 42 इंटू 20। कट रहा हो तो काट दीजिएगा, कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 बार 3 से 3 4 12, 2 से कट रहा है 7 बार 2 से ये 10 बार, यानी ये आया 60 प्लस 30 बटे 7, 30 बटे 7। ध्यान से देखना, 7 का भाग दे लेते क्या, ध्यान देना इसमें 7 चौक 28 हो गया, पॉइंट लग गया 20 हो गए, 7 दूआ 14 हुआ, 6 बचा 60 हो गया, 8 7 56 था कि ये 2 अंकों तक ही आ गया 64.28, जो आपके क्या होगा आंसर होगा। इसके पीछे घंटे लगाना ना भूलें, इकाई भी लगानी जरूरी होती है, वरना आधा मार्क्स इस चीज का वो काट सकता है। इस प्रकार आप बहुलक वाले क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। 2 या 3 मार्क्स का आपके इसे मिलने वाला है। लास्ट एक क्वेश्चन हमने माध्यिका का लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, आप उसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और आंकड़े आपको नीचे दिए गए हैं। मासिक खपत दी गई है इकाइयों में, और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। जाहिर सी बात है ये बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के बिल की बात कर रहे हैं। हम इसे देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, और हमें कैसे निकालनी है माध्यिका। माध्यिका का मीन्स ही मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, मध्य का मान होता है, मीडियन इसे अपन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको करना क्या है, यही करवा देता हूँ। ये भी अच्छी चीज है, इसमें भी टेबल जगह बनती नहीं है, केवल आपको यहाँ पे एक चीज निकालनी होती है जिसे हम संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। पहले मुझे जो दिया गया है उसे मैं एक टेबल के रूप में व्यवस्थित कर देता हूँ, उसके बाद आगे का काम करूंगा। यहाँ दिया गया है मासिक खपत, मासिक खपत मेरे लिए ये वर्ग है, इकाइयों में यूनिट में, और उपभोक्ता संख्या, उपभोक्ता संख्या। ध्यान दीजिएगा ये मेरे एफ का काम करने वाला है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, कहाँ तक चलना है 205 तक, 165 से 185, 185 से 205। दिया है 4 5 13 20, 4 5 13 20 और 14 8 4, 14 8 4। आपसे कहा गया है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो, या यूं कहे माध्यिक ज्ञात करो, दोनों एक ही बात होगी। कैसे ज्ञात किया जाता है माध्यक, ध्यान देना। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वर्गीकृत बारंबारताओं में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, वह क्या होगी संचयी बारंबारता, यानी कि इसे हम बोलते हैं CF। CF कैसे निकाली जाती है, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है जिसे मैं कर रहा हूँ, मैं केवल बताने के लिए कर रहा हूँ। क्या करोगे, इस वाली बारंबारता को आप यहाँ लिखोगे, इसके बाद इसमें आपको इस 5 को जोड़ना है, उसे यहाँ लिखना है। 4 और 5 कितना हो गया 9, इसमें आप इस 13 को जोड़ोगे और यहाँ लिखोगे। 9 और 13 कितना हो गया जी 9 3 12 यानी 22 हो गया, राइट। अगर इस पे आपने 20 जोड़ा ये 42 हुआ, 14 जोड़ा 6 और 5 56 हो गया। अगर आप 8 इसमें जोड़ोगे 64 हो जाएगा, इसे जोड़ोगे 68 हो जाएगा। अब आप देख पाओगे जो हमने जोड़ा है वो इन्हीं आंकड़ों को जोड़ा है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू भी ये आएगी जो हमने यहाँ पर CF में लास्ट में प्राप्त किया है 68, और इस सिग्मा एफ को ही आप एन भी कहते हो, राइट।
अगर आप ऐसा निकाल लेते हो तो इसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। माध्यिका का फॉर्मूला होता है या माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। आपको याद होगा अच्छी तरह से और याद होना भी चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में कौन चीज क्या है इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एक जैसे बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती थी, यहाँ भी ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। यहाँ h वही वर्ग अंतराल होगा जब वो आपने माध्यक वर्ग लेंगे उसका अंतर कितने का आ रहा है। n/2 n मैंने बता ही दिया n किसे कहोगे। CF क्या होगा तो ध्यान रखना जो माध्यक वर्ग आएगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF कहलाती है और हेत क्या कहलाती है, F आपके माध्यक वर्ग की बारंबारता कहलाती है। ध्यान दो सबसे पहली चीज तो माध्यक वर्ग क्या होगा, इसी के ऊपर सारी चीजें चल रही है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले n/2 करोगे यानी n का आधा करोगे, जो सिग्मा f आया है उसमें 2 का भाग दोगे और देखोगे कि आया कितना, ये आया 34। आपको क्या करना है, जो भी n/2 आया इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढनी है। संचयी बारंबारता ढूंढनी है यानी 34 से बड़ी, ठीक बड़ी, जस्ट बड़ी वाली बारंबारता देखनी है। 34 से 4 बड़ा नहीं है, 9 बड़ा नहीं है, 22 बड़ा नहीं है, लेकिन 42 तो बड़ा है। बाकी सब बड़े हैं लेकिन ठीक बड़ी बारंबारता कौन सी है, 42। तो यही वर्ग हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। बारंबारता कितनी है, 42 है, जो कि वर्ग किसकी है, 125 से 145 की है। इसलिए आपका माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग क्या कहलाएगा, 125 से 145 कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो निम्न सीमा है वो तो होगी आपकी एल, वो कितनी होगी 125। अगर आपको अंतराल चाहिए तो 145 में से 125 को घटा लें, आपको ये मिलेगा 20 का यहाँ पे अंतराल है, राइट। अब आप देखोगे कि सर हमें CF भी तो चाहिए ना, ठीक है। CF क्या होती है मैंने बताया था, जो माध्यक वर्ग आएगा, ध्यान देना इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, जो माध्यक वर्ग आएगा उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है वो हमारी CF कहलाएगी। तो ये माध्यक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 22 है, इसलिए हमारी CF आ गई 22। F क्या होता है, ये होती है आपके माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये आपका माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता है कितनी है, 20 है, इसलिए F आ गया 20। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में मान रखना है। L की जगह आपने रखा 125, n/2 आपका हो गया था कितना होता 34 माइनस CF आपका आया 22, F आपका कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई H, और H कितना है आपका 20। 20 से 20 कट गया, सबसे बढ़िया बात होगी, इसलिए आंसर आने वाला है 125। आपको ये मिला 34 में से 22 गया तो 12 आया। इन दोनों को जैसे ही आपने जोड़ा 137, ये आपकी होगी मीडियन। चाहो तो यूनिट लिख दो, इकाई लिख दो, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और अभी हम इन्हें और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो और इसके ऊपर आने वाला है जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के 3 या 4 मार्क्स में आने लायक, हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू आप सभी का।